हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एस सी AGTA लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 15 कंडक्ट करने वाले हैं। और साथियों, आज से पहले हमने इस चैनल पर 14 वीडियोस ऑलरेडी ही अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। परंतु आज का जो हम लेक्चर आज का टॉपिक जो कंडक्ट करने वाले हैं साथियों, जिससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंडक्ट करेंगे, वो सिलेबस है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, जो कि आपकी AGTA से संबंधित है। तो उसको आज हम कंडक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर का पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 2016 को। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी वाणिज्यिक यानी जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं और बागवानी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं कि प्रीमियम दर क्या है। तो साथियों, कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स हैं इनकी प्रीमियम जो रेट है वो 5% है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स हैं इनकी जो प्रीमियम रेट है 5% निर्धारित की गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो कि इसी से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री फसल बीमा से ही संबंधित है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए किसान द्वारा जो निर्धारित की गई है प्रीमियम रेट वो कितनी है। तो साथियों, ये 2% है। तो खरीफ फसलों के लिए 2% है, कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% है। और रबी क्रॉप से संबंधित अभी अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार सभी रबी फसलों के लिए समान प्रीमियम दर क्या है। तो साथियों, जो रबी क्रॉप्स हैं, ये रबी क्रॉप्स, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। रबी क्रॉप्स की जो प्रीमियम रेट है वो 1.5% यानी आपका 1.5% है। तो 1.5% रबी क्रॉप्स के लिए है, खरीफ क्रॉप्स के लिए 2%। और जो कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं इनकी जो प्रीमियम रेट है वो आपका 5% है। इसको याद रखिएगा। और शुरुआत कब की गई थी। तो शुरुआत की गई थी इसकी सन 2016 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि व्यापार पोर्टल ई-नैम कब शुरू किया गया था। तो साथियों, कृषि व्यापार पोर्टल ई-नैम की शुरुआत की गई थी 14 अप्रैल 2016 को। 14 अप्रैल 2016 को जो है ई-नैम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब और किसने प्रारंभ की थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में मुझे लगता है कि बहुत सारे साथियों को मालूम होगा। बहुत ही चर्चित एक स्कीम योजना है। तो 1 मई 2016 को जो है इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको 1 मई 2016 में जो है लॉन्च किया गया इस योजना को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना कब प्रारंभ की। अटल भूजल योजना कब प्रारंभ की गई। तो साथियों, अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई 7 फरवरी सन 2019 को। 7 फरवरी सन 2019 को अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई। और अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि किस योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल पुनर्भरण और कृषि उद्देश्यों के लिए पर्याप्त जल भंडारण का निर्माण करना है। तो साथियों, पर्याप्त जल भंडारण का निर्माण करना और साथ साथ कृषि उद्देश्यों के लिए भूजल पुनर्भरण, ये जो है किस स्कीम का उद्देश्य था। तो साथियों, ये अटल भूजल योजना जो अभी हमने बताया जो है अटल भूजल योजना, जिसको 2016 में और किस मंथ में, तो 7 फरवरी सन 2019 में, 7 फरवरी सन 2019 में। 16 में तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी। तो 7 फरवरी सन 2019 में अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इससे जो है भूजल पुनर्भरण और कृषि उद्देश्यों के लिए पर्याप्त जल भंडारण का निर्माण करना था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई। तो साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई 1 फरवरी सन 2019 को। 1 फरवरी सन 2019 को। तो 1 फरवरी सन 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। और 7 फरवरी को जो है क्या शुरू की गई। तो 7 फरवरी को भी हमने जो बताया था अटल भूजल योजना। तो इसी मंथ में 1 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और 7 फरवरी को जो है अटल भूजल योजना को जो है लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब और किसने प्रारंभ की थी। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में मुझे लगता है बहुत सारे साथियों को मालूम होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनाए जाते हैं, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। तो 19 फरवरी सन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो 19 फरवरी सन 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड या सॉइल हेल्थ कार्ड का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों, भारतीय खाद्य निगम का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना किस योजना का उद्देश्य था। तो विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना जो है किस योजना का उद्देश्य था। तो PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है इसके भी बारे में लोगों को मालूम होगा। कुसुम योजना जो कि आपका सोलर सिस्टम से संबंधित योजना है, जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली एक योजना है, एक स्कीम है, जिसे कहते हैं PM कुसुम योजना।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन क्या है। तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जाते हैं इसके लिए एक स्लोगन रखा गया है, इसके लिए एक नारा दिया जाता है। तो साथियों वो स्लोगन है आपका स्वस्थ धरा और खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इसका जो है स्लोगन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सेतु भारतम परियोजना। तो एक स्कीम है सेतु भारतम, एक प्रोजेक्ट है सेतु भारतम। तो सेतु भारतम परियोजना का संबंध है साथियों, तो सेतु भारतम परियोजना का संबंध देखते हैं किससे है। तो 2019 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त हो जाएं, इसके लिए एक स्कीम लॉन्च चलाई गई जिसे हम कहते हैं सेतु भारतम परियोजना। सेतु भारतम परियोजना 2019 में इसको 2019 इस योजना के तहत जो है 2019 तक एक टारगेट बनाया गया और ये बनाया गया कि 2019 तक जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके रास्ते में जो भी आपके जो है रेलवे क्रॉसिंग आ जाती हैं तो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ओवरब्रिज बना करके उसको जो है कह सकते हैं कि क्रॉसिंग से मुक्त किया जाए, या कह सकते हैं कि जो क्राउड है उससे मुक्त किया जाए। तो इस तरीके से सेतु भारतम परियोजना लाई गई और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो रेलवे क्रॉसिंग, राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना था। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने देश की पहली किसान रेल कब संचालित की थी। और ठीक है, तो साथियों भारतीय रेलवे ने पहली किसान रेल कब संचालित की, तो 7 अगस्त 2020 से संचालित की। 7 अगस्त 2020 में इसको संचालित किया था। पहली जो किसान रेल है 7 अगस्त सन 2020 में। और रेलवे लाइन किसान रेल संचालित करने का कारण ये था, किसान रेल संचालित इसलिए की गई क्योंकि किसान रेल के द्वारा जो है जो भी किसानों की जो है उत्पाद हैं जो जल्दी ख़राब हो जाने वाले हैं उनको उनके यथार्थ स्थान तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान की गई। तो किसान रेल किस प्रकार की कृषि उत्पादों को माल वाहन के लिए चलाई जा रही है, तो साथियों शीघ्र खराब होने वाले फल एवं सब्जियों के लिए। तो जो शीघ्र खराब हो जाने वाले हैं, जो कम ड्यूरेबल हैं, जो आसानी से या कम समय में जो खराब हो जाते हैं, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, खासकर शीघ्र खराब होने वाले क्या फल और सब्जियां, इनको याद रखिएगा, फल एवं सब्जियों के लिए स्पेशली। तो शीघ्र खराब होने वाले फल एवं सब्जियों की माल वाहन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसान रेल को संचालित किया गया। अगला प्रश्न है विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों की वित्त पोषण करने वाली योजना क्या है। तो जो विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों हो उनको फाइनेंस करने के लिए जो है एक योजना चलाई गई, इसे उदय के नाम से जानते हैं, उदय के नाम से जानते हैं। उदय जो है आपका विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए योजना चलाई गई, इसे उदय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है, तो साथियों जैविक कृषि अपना करके रासायनिक एवं कीटनाशी अवशेषों से मुक्त उत्पादन करना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य ये है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जैविक खेती करें और रासायनिक और जो कीटनाशी हैं इनसे हम मुक्ति करें, इनसे फ्री हो जाएं, या इनसे हम जो है क्या हो जाए, हमारा जो प्रोडक्शन है, कृषि उत्पादन है वो बिना जो है केमिकल और बिना जो है पेस्टिसाइड के हो, अर्थात ऑर्गेनिक प्रकार का हो, जैविक प्रकार का हो। तो ये था उद्देश्य परंपरागत कृषि विकास योजना का। अगला प्रश्न है गुड़गांव परियोजना का संबंध है। तो साथियों गुड़गांव परियोजना का संबंध है FL ब्रेन से। इन्होंने 1920 में इस परियोजना को प्रारंभ किया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है श्री निकेतन का संबंध है। तो श्री निकेतन जो परियोजना है, जो स्कीम है, इसका संबंध किस व्यक्ति से है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन का जो प्रारंभ किया था 1921 में किया था। श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, 1921 में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना। तो ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना जो है आपका डेनियल हैमिल्टन ने 1903 में इसको शुरू किया था। डेनियल हैमिल्टन ने 1903 में ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मार्थेंडम परियोजना संबंधित है। तो मार्थेंडम जो परियोजना है ये स्पेंसर हैच से संबंधित है। इन्होंने 1921 में इसको लॉन्च किया था, 1921 में इसको शुरू किया था। स्पेंसर हैच ने 1921 में मार्थेंडम परियोजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट अगले पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 सेवाग्राम, जिसे वर्धा परियोजना के नाम से जानते हैं। तो सेवाग्राम या वर्धा किससे संबंधित है, तो महात्मा गांधी से संबंधित है। 1920 में इसको इन्होंने जो है शुरू किया था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट इसको किसने जो है, या इटावा अग्रगामी योजना इसे कहते हैं। तो इसको अल्बर्ट मेयर ने 1948 में इसकी शुरुआत की थी। अल्बर्ट मेयर ने 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट नाम की एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। नेक्स्ट अगला प्रश्न है फिरका विकास। तो फिरका डेवलपमेंट क्या है, तो साथियों फिरका डेवलपमेंट टी प्रकाशन द्वारा जो है 1946 में शुरू किया गया। टी प्रकाशन द्वारा 1946 में फिरका विकास या फिरका डेवलपमेंट को शुरुआत किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम। कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम क्या है, तो साथियों कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम क्या है नहीं पूछ रहा है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया, तो 2 अक्टूबर 1952 को। कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को इसको शुरू किया गया।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा या नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसकी शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1953 को। राष्ट्रीय विस्तार सेवा या नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इसकी शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारतीय ग्राम योजना। तो भारतीय ग्राम योजना की शुरुआत की थी टी मोसेर ने और बी एन गुप्ता ने 1945 में। टी मोसेर और बी एन गुप्ता ने 1945 में भारतीय ग्राम योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट अगला प्रश्न है युवा किसान संघ। तो युवा किसान संघ पी देशमुख के द्वारा जो है संचालित एक परियोजना है। युवा किसान संघ पी देशमुख द्वारा संचालित है। मॉडल विलेज हैमिल्टन की योजना थी 1903 में। मॉडल विलेज नाम की जो है स्कीम को लॉन्च किया जाए, स्कीम ले आए। 1903 में जो है हैमिल्टन द्वारा मॉडल विलेज नाम की जो है एक स्कीम को लॉन्च किया गया, स्कीम ले आई गई। सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP, सघन कृषि जिला कार्यक्रम या इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये क्या है? इसे हम पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं और इसको शुरू किया गया था जुलाई 1960 में। तो जुलाई 1960 में जो है IADP या इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नाम की एक परियोजना शुरू की गई, इसे हम पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं और जुलाई 1960 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है गहन मवेशी विकास कार्यक्रम ICDP। तो गहन मवेशी विकास कार्यक्रम 1963-64 में संचालित एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम या इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम मार्च 1964 में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम जो है 1964 में इसको भी लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है अधिक उपज वाली किस्म हाई यील्ड वैरायटीज़ से संबंधित या अधिक अनुपजाऊ कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ये कह सकते हैं। तो 1966 में अधिक अनुपजाऊ कार्यक्रम को शुरू किया गया था और ये उस समय किया गया था जब ग्रीन रेवोल्यूशन वाला टाइम पीरियड था। चूँकि 67 जो है आपका ये हरित क्रांति वाला ही टाइम पीरियड था, तो उस समय एक योजना कैंपेन चलाया गया था अधिक अनुपजाऊ करके, हाई यील्ड वैरायटीज़ पे फोकस किया गया था और जिसका परिणाम ये था कि हरित क्रांति आ गई 1966-67 में। तो हरित क्रांति वर्ष कब था? तो 1966 और 67 में जो है हरित क्रांति वर्ष माना जाता है। 1966 और 67 यानी 1966-67 को ग्रीन रेवोल्यूशन ईयर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। तो ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, ये 1973 और 74 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है TNV, ट्रेनिंग एंड विजिट। तो TNV क्या है? तो साथियों TNV एक सिस्टम है, इसको डेनियल बेनोर ने 1974 में शुरू किया था। डेनियल बेनोर के द्वारा 1974 में TNV, ट्रेनिंग एंड विजिट करके एक प्रोग्राम एक कार्यक्रम संचालित किया गया था। नहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? तो नहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूछ रहा है कि नहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो नहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम से कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974 में, और ये सिंचाई से संबंधित सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए तो नहर क्षेत्रों के विकास पर विशेष रूप से बल दिया गया था। नहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम से कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। 1974 में इसको शुरू किया गया था, 1974 में 1974 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP यानी डिजिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977 और 78 में संचालित किया गया। समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP से कहते हैं। समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में इसको शुरू किया गया। स्वतः रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम TRYSEM, ट्राइसेम। तो स्वतः रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण, तो TRY क्या है? तो ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके जो है एक परियोजना शुरू की, एक कार्यक्रम शुरू किया गया। ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1979 में इसको शुरू किया गया था। स्वतः रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम TRYSEM, T फॉर ट्रेनिंग, R फॉर रूरल, Y फॉर यूथ, SEM, S मीन सेल्फ और EM मतलब एम्प्लॉयमेंट। तो ट्रेनिंग रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये इस नाम से स्वतः रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 1979 में संचालित एक कार्यक्रम था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज़। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम इसको शुरू किया गया था 1982 में। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़ करके इस कार्यक्रम शुरू किया गया था 1982 में। जवाहर रोजगार योजना JRY, जवाहर रोजगार योजना 1989 और 90 में संचालित एक योजना थी, जवाहर रोजगार योजना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। IRDP, ट्राइसेम, DRCRA या CITRA, सिट्रा,
MWS और GKY आदि को सम्मिलित कर दिया गया। तो ये कुछ परियोजनाएं थी जिनको मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके इनको जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इन सबको मर्ज करके एक नाम दे दिया गया और इसका नाम रखा गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 1999 में इसको मर्ज किया गया था। तो कितने थे प्रोग्राम? तो ये 6 प्रोग्राम थे, IRDP, ट्राइसम, DRCRA, सितारा और आपका MWS और GKY। इन सबको मर्ज किया गया और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1999 में इनको सम्मिलित कर दिया गया। लैब टू लैंड प्रोग्राम, तो लैब टू लैंड प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1 जून 1979 की। 1 जून 1979 को लैब टू लैंड प्रोग्राम यानी प्रयोगशाला से खेत तक करके एक कार्यक्रम शुरू किया गया, एक प्रोग्राम शुरू किया गया 1 जून 1979 को। अगला प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड मैनेजमेंट, जिसे मैनेज के नाम से जाना जाता है, ये हैदराबाद में स्थित है और 1986 में इसको शुरू किया गया। मैनेज जो है हैदराबाद में है और इसे 1986 में शुरू किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड मैनेजमेंट, इसे मैनेज के नाम से जाना जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। नेशनलाइजेशन जो बैंकों का था, नेशनलाइजेशन बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम की जो शुरुआत है 1998 में की गई थी। और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में शुरू की गई और इसे रबी फसलों के लिए शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में शुरू की गई और इसे रबी फसलों के लिए शुरू किया गया था। और साथियों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 50 वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस। और आज के इस लेक्चर का हम आखिरी पड़ाव पर पहुँच चुके हैं और आज हम पूछने वाले हैं आपसे आज का जो प्रश्न, तो वो प्रश्न है किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी साथियों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए कि किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है। ये 11 डिजिट का जो है एक नंबर है और ये क्या होता है, इसको आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि टोल फ्री नंबर क्या है किसान कॉल सेंटर का। तो साथियों ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को कंडक्ट किया। तो जल्द ही आपसे मुलाकात करते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।